अगर आपको शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा बनाना है तो आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक शेयर को कैसे हम एनालाइज करें कि हम एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा शेयर सर्च करके उसको परचेज करके और लॉन्ग टर्म तक उसे होल्ड कर सके। तो मैं हूं संदीप सिंह और आपको मैं बताऊंगा आज की कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। प्लीज जो ये वीडियो देख रहा हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहेंगे जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को निखार सकते हैं और आप लॉन्ग टर्म में बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। तो 5 पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा किसी भी शेयर को एनालाइज करते समय, इन 5 पॉइंटों की बहुत जरूरत पड़ती है और प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें। लास्ट में मैं एक बोनस टिप दूंगा तो प्लीज उसको जरूर देखें। हो सके अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख सकते हो तो प्लीज बढ़ा के देख लें इस वीडियो को, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो किसी भी शेयर को एनालाइज करते समय सबसे पहला जो पॉइंट होता है KYC आप लोग जानते होंगे, नो योर कंपनी। सबसे पहला काम जब हम शेयर मार्केट में किसी भी शेयर को परचेज करने जा रहे हैं तो पहले अपनी कंपनी को हम जानेंगे और उसके जानने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें उस कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे जाके उस कंपनी को टाइप करना है, उस वेबसाइट पे जाना है और कंपनी की सारी चीजें थॉरोली हमें चेक करनी है कि कंपनी कितने दिनों पहले स्टेब्लिश हुई है, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी के ओनर कौन है, कंपनी कितने देशों में काम करती है, कंपनी का विजन क्या है, विजन जरूर पढ़ो, कंपनी का मिशन क्या है। इस पढ़ने से होगा क्या कि विजन और मिशन ये चीजें पढ़ने से आपको एक आइडिया लगता है कि कंपनी का थॉट प्रोसेस क्या है अपने बिजनेस को लेके और फ्यूचर को लेके। तो कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप उस कंपनी की सारी जानकारी ले सकते हैं और अगर आपको उसका बिजनेस, उसका मॉडल आपको समझ ना आए तो यहाँ से आप इस कंपनी को कट कर सकते हो और फिर से नेक्स्ट कंपनी को फिर से एनालाइज कर सकते हो। और आपको अगर ये कंपनी पूरी कंप्लीट अच्छी लग रही है, उसका मिशन, विजन, उसके प्रोडक्ट्स जो भी वो सर्विसेज दे रही है, आपको समझ आ रहा है कि ये हाँ फ्यूचर में चीजें अच्छी कर सकती हैं, तो आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। तो सेकंड पॉइंट है चेक फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस में इन चीजों का बहुत योगदान है कि आप लोगों को इन चीजों को जानना पड़ेगा। मार्केट कैप क्या है, ROE क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो, फेस वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है। तो इन सारी चीजों को जब हम चेक करते हैं तो इससे पता चलता है वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, कंपनी कितनी वैल्यू है अभी, ये कहीं बहुत महंगी तो नहीं है, ये कंपनी कहीं या सस्ती है या महंगी है। ये सारी चीजें फाइनेंशियल रेशियोज चेक करके पता चलता है। और अगर आप लोगों को फाइनेंशियल रेशियोज चेक करना नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी स्क्रीनर पे जाइए। फॉर एग्जाम्पल फिनोलॉजी टिकर, स्क्रीनर का नाम है फिनोलॉजी टिकर। नंबर 2 स्क्रीनर का नाम है टिकर टेप। आप इन पे जाइए, आप इनकी वेबसाइट को ओपन करिए, गूगल पे जाके टिकर टेप डालिए, टिकर टेप ओपन होगा, उस पे कंपनी का नाम डालिए और वो सारी लिस्ट आ जाएगी कि इसका ROCE क्या है, ROE क्या है, इसका PE क्या है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, मार्केट कैप क्या है। तो कंपनी की सारी चीजें वहां पे आ जाती है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है आपको फाइनेंशियल रेशियोज, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज आपको चेक करना है। फाइनेंशियल रेशियोज अगर आपको अच्छे लगे, आपको लगा कि ये कंपनी वैल्यूएबल है, तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। थर्ड स्टेप क्या है? नो फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल ऑफ द कंपनीज क्या होते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट उसका क्या आ रहा है, एनुअल रिजल्ट उसका क्या आ रहा है, रेवेन्यू इनकम उसकी कितनी हो रही है, प्रॉफिट वो कितना कर रही है, अर्निंग पर शेयर क्या है। और आपको एक एग्जैक्ट चीज बताता हूँ कि कम से कम आप पिछले 10 क्वार्टर का इनकम और प्रॉफिट आपको चेक करना है और ये चीजें बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तो वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। और एनुअल अगर आप चेक कर रहे हो तो कम से कम पिछले 5 to 7 ईयर्स का एनुअल आपको चेक करना है। और अगर आपको 5 to 7 ईयर्स का नहीं मिलता है तो मिनिमम 3 to 5 ईयर्स का एनुअल इनकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी चेक करनी है। और इनकम और प्रॉफिट हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, तो ये कंपनी के लिए बहुत बेस्ट होता है। कंपनी के बारे में आपने जान लिया, उसके बाद उसके फाइनेंशियल रेशियोज अच्छे थे, उसकी वैल्यूएशन आपने पता कर ली। थर्ड, आपने उसकी फाइनेंशियल शीट देख ली कि आप हाँ इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो आप लोगों को चेक करना है, डेट एंड प्लेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी पे कोई डेट नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी में कोई डेट है तो वो कंपनी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि वो कंपनी 2-3 बैगर्स हो जाए फ्यूचर में, लेकिन सबसे ज्यादा अवॉइड करना है उस कंपनी को जिसमें डेट आ रहा है। अगर आपको लगता है कि उसका डेट उस कंपनी की वैल्यू से, वैल्यू का मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ है और उस पे डेट ही 2000 करोड़ का है, तो ऐसी कंपनियां हमें अवॉइड करनी है कंप्लीटली, भले ही वो कितनी भी अच्छी हो। और बहुत बार आपने देखा होगा कि डेट 0 दिखा रहा है, लेकिन आप होल्डिंग में जाओगे जहाँ पे प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है शेयर में, तो वहां पे होल्डिंग के बगल में प्लेज का ऑप्शन दिखाते हैं। तो उसमें ये भी देखना है कि कंपनी के पास डेट तो 0 आ रहा है लेकिन उसने अपने 90% शेयर्स
80% शेयर प्लेज कर रखे हैं। प्लेज का मतलब गिरवी दे रखे हैं, तो वो चीज भी अच्छी नहीं होती किसी कंपनी के लिए। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब आपने कंपनी के बारे में जान लिया, उसके फाइनेंशियल रेशियोज बहुत अच्छे हैं, आपने चेक कर लिया, उसके फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसका प्रॉफिट बहुत अच्छा आ रहा है, डेट नहीं है कंपनी में, कोई प्लेज नहीं है, यानी कि कंपनी अब यहाँ तक आपको बहुत अच्छी नजर आ रही है। इस सब चीजों के बाद जो पांचवा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट है फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। इसका क्या मतलब है? आपने देखा कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल रेशियो बहुत अच्छे हैं, इसका इनकम प्रॉफिट सारा कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन वो कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस बना रही है, जो सर्विस इस कंट्री या वर्ल्ड में सर्व कर रही है, उसका फ्यूचर क्या है? अगले साल तक ये बिजनेस चल सकता है या नहीं? इसका भविष्य क्या है? ये आपको अपने माइंड से एनालाइज करना है। यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा खासा पैसा बनाने के लिए। आपने बहुत अच्छी कंपनी फाइंड करी, लेकिन उसका बिजनेस ही अगले 10 सालों में चलने वाला नहीं है, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ द बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये आप कहीं आपको ये मिलेगा नहीं, आपको ये एनालाइज करना होगा अपने माइंड से। तो प्लीज इस पॉइंट को बहुत ध्यान देके करना है कि सब कुछ कंपनी में अच्छा होने के बाद भी आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि पॉलीथीन बनाने वाली कंपनियां, आपको बहुत बार न्यूज आती है कि पॉलीथीन तो वैसे बहुत यूज होती है इंडिया में, लेकिन बहुत बार न्यूज आती है सरकार की तरफ से पॉलीथीन बैन हो जाएगी। तो ऐसी कंपनियों को आपको अवॉइड करना है जिसमें फ्यूचर थ्रेट है कि कभी भी कंपनी गवर्नमेंट इस पे बैन लगा सकती है। और आपको वैसी कंपनियां लेनी है कि जो फ्यूचर में बहुत अच्छा करे। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी को आपको अपने माइंड से एनालाइज करना है। ये हो गए आपके 5 पॉइंट। इनके बगैर कोई भी कंपनी का आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो। तो मैं एक बोनस टिप आपको देना चाहता हूं कि सारा कुछ चेक करने के दौरान आपको एक चीज और चेक करनी है, जिसको कहते हैं डिविडेंड। जो कंपनियां बहुत ज्यादा परसेंटेज में डिविडेंड देती हैं उनको भी अवॉइड करना है, क्योंकि वो ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होती हैं, वो सिर्फ डिविडेंड देती हैं। तो डिविडेंड को आप कैसे एक पैरामीटर मान सकते हो किसी एक अच्छी कंपनी के लिए? तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी कंपनी अगर पिछले 10 साल से 20 साल से कंटिन्यूअसली आपको डिविडेंड दे रही है, और बहुत थोड़ा डिविडेंड होना चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज होनी चाहिए, 50 पैसा, 1 रुपीज, 2 रुपीज, कितनी भी बड़ी कंपनी बस इतना देना चाहिए। इससे पता चलता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बारे में बहुत अच्छा सोचती है। तो अगर कंपनी पिछले 10 to 15 ईयर से कंटिन्यूअसली डिविडेंड दे रही है, तो इससे एक चीज और पता चलती है कि कंपनी अपने स्टेक होल्डर, अपने शेयर होल्डर के बारे में अच्छा सोचती है, और इससे कंपनी की नीयत, कंपनी के मैनेजमेंट का जो नीयत है वो पता चलती है, और इससे पता चलता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पैसे कमाते रहें। नमस्कार।